मन हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। ग्वालों में ढूंढा तुझे सखियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे सखियों में पाया है। भक्तों का मन मंदिर मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों का मन मंदिर मेरे श्याम का ठिकाना। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग हाना है। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बा। जब से तेरी लगन लगी मन हो गया दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना। बोलो सांची दरबार की जय। गा तेरी सदा ही जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। गंगा मैया में जब तक, गंगा मैया में जब तक मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। सभी तालियां बजाइए, गाने को नहीं है कोई भी, तालियां तो बजा दो। जब से मैं गुरुवर चरणों में आई। जब से मैं गुरुवर चरणों में आई। सतगुरु चरणों में आस लगाई। सतगुरु चरणों में आस लगाई। तेरी पूजा करूं तेरा सिमरन करूं
कहानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। दीन दुखियों के तुम हो सहारा, दीन दुखियों का तुम हो सहारा, दीन दुखियों के तुम हो सहारा। मैंने भी गुरुवर तुमको पुकारा, मैंने भी गुरुवर तुमको पुकारा। दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे। बस तेरी और मेरी निगरानी रहे, निगरानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, ओ मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। बोल मात्र गंगा तेरी सदा ही जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय करा बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। हेलो हेलो
हेलो रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतरो वन्दे वाणी विनयको हे जगत व्यापनी वाणी मां हंस वाहिनी जगत व्यापनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी कल्याण कर कल्याणी माए मां
धधकती है काल माता, धधकती है काल माता, मोह की शांत कर दे, शांत कर दे, शांत दाहिनी वाणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हे माँ, दे उजाला राम के प्रिय, हे माँ दे उजाला राम के प्रिय, नाम का नाम का नाम का दूरतम कर, दूरतम कर, हे मेरे नाशनी वाणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हे माँ, हंस वाहिनी जगत व्यापनी वाणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हे माँ। प्रेम भर दे वाणी में माँ, ओस भर दे वाणी में माँ, शारदे शारदे शारदे, राम गुण गा, राम गुण गा, रहे मम वाणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हे माँ, हंस वाहिनी जगत व्यापनी वाणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हे माँ। श्यावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल बांके बिहारी नंदलाल की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल पुरुषोत्तम भगवान की, बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की,
बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल मात्र गंगा तेरी सदाई जय। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज, आदरणीय सम्मान के योग हमारे पंडित जी, जो कि समय ना होते हुए समय निकाल करके कैथल से यहाँ आते हैं केवल कथा सुनने और अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए। तो आइए बड़े प्यार श्रद्धा के साथ एक बार कह दीजिएगा, आपने कल गंगा स्नान किया है? गंगा स्नान किया है या घूम करके आए हैं? घूम करके आए हैं, गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान का अर्थ क्या होता है? गंगा स्नान का अर्थ ये नहीं कि गंगा जल को अपने शरीर पर डाल देना और घूम करके फिर वापस आ जाना। गंगा स्नान का अर्थ होता है कि अपने किए हुए पापों को छोड़ करके आना और निर्मल मन लेकर के यहाँ पर पहुँचना। और यहाँ आते मन के अंदर ये संकल्प करना होता है कि आगे के लिए पाप कर्म ना करूं। ऐ प्रभु मुझे पाप कर्म से बचाए रखना और सेवा के लिए मुझे तात्पर बनाए रखना। मैं गुरुजनों की सेवा कर सकूं, वृद्धजनों की सेवा कर सकूं, ब्राह्मणों की संत महात्माओं की सेवा कर सकूं, निष्काम भाव से। भावना नहीं होनी चाहिए, भावना सब जानते हैं। और उसके पश्चात आपने देखा है हरिद्वार जाने के कल कितने और आज कितने, और उसके पश्चात जैसे कि आप लोग देखते हैं, आपके पास जब नोटों की गत्थी आती है उसको बड़े ध्यान से देखती हैं सोना बहन जी, बड़े ध्यान से देखती हैं। पूरी गत्थी होती, मन बड़ा प्रसन्न होता है। और उसके फिर देखा यह जाता है कि कहीं नोट फटा हुआ तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, हैं? अगर फटा हुआ हो या खराब हो या जुड़ा हुआ हो तो आप लोग क्या करते हैं बताइए? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। उस नोट को निकाल करके क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही आप संगत जो हैं भगवान की एक नोटों की गत्थी है, जान रहे, नोटों की गत्थी हैं। चाहे सांसारिक नोट समझ लो या धार्मिक नोट समझ लो, और भगवान यहाँ पर आकर के परीक्षा लेते हैं। जो इन्होंने कहा मैंने किया, अब ये क्या कर रहे हैं? और उसमें से जैसे नोटों की गत्थी में से पुराने नोट, फटे हुए नोट, जुड़े हुए नोट को उठा करके फेंक देते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो ऐसे ही क्या होना चाहिए ये आप सब जानते हैं। तो आइए इसी के साथ ही कार्तिक भगवान की कथा शुरू करूंगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे
भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। धन्यवाद कभी धनवान है इतना, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते
हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अकेला ही जो खा कर के सदा गुजरान करते हैं, अकेला ही जो खा कर के सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अकेला खाना जो है पाप होता है। अकेला खाना बहुत बड़ा पाप होता है, उसे महापाप कह दो, महापाप होता है। आपके पास कोई संत आ जाता है, कोई याचक आ जाता है, घर में भोजन तैयार है, अगर वो याचना करता है उसे दुत्कार दिया जाए या झूठ बोलकर ये कह दिया बाबा अभी भोजन तैयार नहीं, कोई और घर देखो, और घर देखो, ध्यान रहे। वही याचक अपने किए हुए पापों को छोड़ जाता है गृहस्थियों के घर में, और गृहस्थियों का जितना पुण्य होता है सारा लेकर के चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बांट करके खाना चाहिए, संभल करके चलना चाहिए, बुद्धि के अंदर सूझबूझ होनी चाहिए, तो उसी का ही जीवन सफल होता है। हमारे डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं, जाने के तो हरिद्वार अकेले भी जा सकते थे, बहुत ज्यादा परिवार को लेकर के जा सकते थे, परंतु उनके मन में एक ही भावना है, अकेला नहीं जाऊंगा, अपना सारा परिवार लेकर के जाऊंगा। सारा परिवार कौन सा है? सारी संगत, जितनी संगत है सारा इनका अपना परिवार है। कैसी सुंदर भावना है। यही भावना यदि आप अपने मन के अंदर भी बना लें, निश्चात्मक जीवन बन जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आप स्वयं देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब का यहां नहीं, विदेशों के अंदर भी लोग इनको चलने नहीं देते, हाथों पे उठाते हैं। जैसे ही हवाई जहाज से उतरते हैं गाड़ी तैयार होती है, डॉक्टर साहब कहते हैं 2 कदम चलने तो दो, क्या नहीं, कहीं आपके पैरों को चोट ना लग जाए, कहीं आपके पैरों को कोई कंकर ना चुभ जाए, इसी कारण से गाड़ी तैयार है।
क्योंकि ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। अरे विदेशों में जा करके देखो इनको, मैं तो ये कहता हूं इतनी पूजा भगवान की नहीं करते जितनी डॉक्टर साहब की पूजा करते हैं। इतना सम्मान भगवान को नहीं देते जितना सम्मान डॉक्टर साहब को देते हैं। क्या है ये इनका शुभ कार्य है, कर्म है, जो प्रतिदिन आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रातः 4 बजे के बेला में उठते हैं। स्नान आदि करने के पश्चात आप सभी लोगों के कल्याण के लिए हवन यज्ञ आदि आदि जो भी क्रियाएं होती हैं सब करते हैं। शरीर, पिछले दिनों आपने देखा कि शरीर अस्वस्थ, बिल्कुल अस्वस्थ होने के पश्चात, जबकि मैंने खुद कहा कि डॉक्टर साहब जब आपका शरीर काम नहीं करता, शरीर अस्वस्थ है, फिर भी आप इस काम के अंदर लगे हुए हैं, तो उनका एक ही शब्द था, यह शरीर किसके लिए है? शरीर किस काम आएगा? यह शरीर किसके लिए है? परिवार के लिए, संगत के लिए, लोगों के लिए है? अगर यह शरीर उनके काम नहीं आया तो यह शरीर किस काम का हुआ? यह है इनकी महानता। नहीं तो आप लोग, हम लोग, चाहे मैं भी हूं, है? कौन किसके काम आता है? परंतु धन है डॉक्टर साहब, धन है इनका जीवन, जो कि अपने आप को मानव की एक संगत के अर्पण कर दिया है। हम कहते हैं अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, हैं? अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, अपने मन को भगवान के अर्पण कर दो, जीवन बन जाता है। परंतु डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को संगत के अर्पण करना चाहता हूं। कितनी महानता है! क्या जरूरत है ये तरह खर्चा करने की? क्यों करती है? केवल आप लोगों के जीवन को बनाने के लिए, आप लोगों के जीवन को बनाने के लिए ही सब कार्य किया जाता है। एक बार नन्हे से बालिक को लेकर के एक मां आई, भगवान के आगे बैठी और अपने पोते को कहा, बेटा नेत्र बंद करो। क्यों? ये भगवान है, ये क्या करते हैं? बेटा ये हमें बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ देती हैं। कैसे? आप रोज बैठती हैं, क्या मिलता है आपको? बेटा बहुत कुछ देती हैं, जो कुछ भी दिया है इन्होंने दिया है। अच्छा तो कैसे? कहते एक बार बैठो। जो ही बालिक बैठा, मां ने, दादी ने चौकड़ी लगाई और उसकी नजर भगवान के चरणों में और दूसरी नजर बालिक के नेत्रों पे। देखा कि बालिक नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके बैठा है और धीरे से मिश्री उठाई, उसके आगे रख दी। देखिए तरीका होता है, मिश्री आगे रख दी। थोड़ी देर के बाद दादी माँ ने कहा कि बेटा नेत्र खोलो। जो ही नेत्र खोले, कहने हाथ जोड़ो और भगवान से कहो कि प्रभु आप मुझे बहुत कुछ देते हो, देते रहो। कि माँ कुछ दिया तो है नहीं, कुछ दिया तो है नहीं। कहते तुमने देखा नहीं है बेटा, ये सामने देखो क्या रखा है। देखा मिश्री पड़ी है। माँ ये कहाँ से आई? कहते भगवान ने तो दिया है। अच्छा अगर ऐसी बात है, एक बात बता, जो मांगो वही देते हैं, बिल्कुल वही देती हैं। अच्छा कल मैं लड्डू मांगूंगा, मैं लड्डू मांगूंगा, हैं? कहने लगे ठीक है। तो उसी समय वो मिश्री को उठाया, मन के अंदर श्रद्धा बैठनी शुरू हुई। दूसरा दिन हुआ, वैसी चौकड़ी लगाई और थोड़ी देर के बाद क्या देखा? सामने लड्डू रखा हुआ है।
माँ ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, जो मांगते वही मिलता है। हाँ बेटा, यदि तुम श्रद्धा के साथ ऐसे ही प्रतिदिन काम करते रहोगे और तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर ये बात आ गई ना कि भगवान मेरी नहीं सुनते, मुझे कुछ नहीं देते, भगवान देंगे भी नहीं। तो उसने कहा मैं ऐसा क्यों कहूं? तो कहने का भाव यह है कि उसी दिन से उस बालिक के मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसी बात को लेकर के डॉक्टर साहब ने सारी संगत को इकट्ठा करना शुरू किया है? आप प्रतिदिन देखती हैं, हवन के पश्चात आपको चाय आदि देती हैं और पश्चात भोजन भी देते हैं, सब कुछ। क्यों? क्या उनके पास पैसा कोई बेकार में पड़ा हुआ है? नहीं, जैसे आपको जरूरत है उनको भी जरूरत है। पर वही कहते बांटना है, बांटना है और बांटने के साथ उनको जोड़ना है। उसी प्रकार से आप लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, यहां तक डॉक्टर साहब ने किया, पर आगे आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। क्या? डॉक्टर साहब ने यहां पर जोड़ा और उसके पश्चात ये देखना पड़ता है कि आप कितने एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं। यदि उनका काम है जोड़ना, जोड़ना आपका काम है। एक दूसरे से किस प्रकार से स्नेह करते हैं, किस प्रकार से भगवान से स्नेह करते हैं, किस प्रकार से डॉक्टर साहब से स्नेह करते हैं और किस प्रकार से डॉक्टर साहब की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आपके मन के अंदर ये भावनाएं घर कर गई, मानो कि आपका जीवन बन गया। शास्त्र के अंदर यही तो बातें आती हैं। अगर इस आज्ञा का पालन नहीं किया, भले हम यहां पर घंटों बैठे रहें, घंटों बैठे रहें, कुछ भी लाभ नहीं। क्यों? मन तो घर में लगा हुआ है और बैठे यही हैं। इसका अर्थ यह कि अपना टाइम आप बिल्कुल बेकार कर रही हैं, जीवन को बेकार कर रही है, बिगाड़ रही है। जहां आप घर से यहां आते हैं तो मन को वहां छोड़ करके आए, आत्मा को यहां पर लेकर के आए, तब जीवन बनेगा। आइए बड़े प्यारे श्रद्धा के साथ आज का प्रसंग बड़े प्यार से, तो वही तो मैंने उदाहरण दिया है। अभी बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब ने देखा, वही मैंने कहा है ना कि अच्छे अच्छे नोटों को अपने पास रख लेती हैं, जो कटे हुए फटे हुए पुराने नोट उसे निकाल देती है। डॉक्टर साहब ने देखा हवन के दौरान कि उनके खुद शब्द हैं, वास्तव में जीवन को बनाने के लिए यही संगत ही यहां पर आई है आज के दिन। बाकी जो हैं केवल हरिद्वार जाने के लालच में आती हैं, वहाँ खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, घूमने को मिलता है, चलो वहीं चलेंगे, घूम आएंगे, हैं? और जो इस भावना के साथ आए थे, ध्यान रहे वो घूम ही रहे हैं, संसार के अंदर ही घूम रहे हैं। और जो यहां आए हैं आज के दिन, वो जीवन बना रहे हैं और जीवन बना चुके हैं। इसलिए अपने जीवन को बनाने के लिए अपने नियम को बना कर रखें। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब कार्तिक के महीने को कितने दिन रह गए? 15 दिन। स्वामी जी कितने दिन रह गए हैं? ओह, ये तो बहुत जल्दी दिन बीत गए, पता नहीं लगा। हैं?